कि पिछले हफ्ते 10 दिन से कोरोना के मामलों में एकदम से उछाल आया है। इसका अगर आप कारण देखें तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पॉजिटिविटी रेट अभी और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले 2 सप्ताह हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हर दिन के साथ केसेस के नंबर में बढ़ोतरी आ सकती है। आज की डेट में अगर हम 13,600 के आसपास हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 50,000 केसेस प्रदेश में होने की संभावना आ सकती है। सर, प्रेजेंटली हॉस्पिटलों में कितने लोग एडमिट हैं, क्योंकि इस बार हॉस्पिटल में प्रेशर कम है, हालांकि पिछले 2 दिनों में डेथ बढ़ी है, तो इन दोनों चीजों को किस तरह देखते हैं? अस्पतालों में इस समय 204 के करीब मरीज हमारे पास दाखिल हैं और वो सारे के सारे मरीज मेडिकल कॉलेजेस में दाखिल हैं। 57 के आसपास आईजीएमसी शिमला में, लगभग 25 ऑन एन एवरेज आपको बाकी सभी मेडिकल कॉलेजेस में कोविड के पेशेंट्स दिखेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली आईसीयू में एडमिशन्स कम हैं। बहुत सारे लोग मेडिकल कॉलेजेस में भी ऑक्सीजन पे हैं और कुछ तो रूम एयर पे भी हैं। जो आज सुबह में जो रिव्यू कर रहा था, इन 207 में से हमने ये पाया कि 110 के करीब वो लोग भी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिल हैं जो रूम एयर पर हैं, जिसका मतलब ये है कि मॉनिटरिंग के लिए उन्हें रखा गया है। सो आईसीयू और ऑक्सीजन पे लगभग 100 लोग इस समय अस्पताल में दाखिल हैं। इन केस हॉस्पिटल पे प्रेशर बढ़ता है तो सेकेंड वेव में जो ऑक्सीजन वाला पैनिक हुआ था, इस बार हम कितना प्रिपेयर्ड हैं ऑक्सीजन की सप्लाई के मामले में? देखिए, पिछली बार ऑप्टिमल लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी 33 से 35 मीट्रिक टन प्रतिदिन हुई थी। इस समय हम 100 मीट्रिक टन से ऊपर ऑक्सीजन प्रदेश में प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो हमारे नए पीएसए प्लांट्स लगे हैं, जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स हमने लगाए हैं, उन्होंने लगभग 90 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हमारी ऑक्सीजन सप्लाई की क्वांटिटी में की है। सर, डेथ जो है पिछले 2 दिनों में हमने देखा, ये और ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा है सर। अगर आप पिछले 10 दिनों का ट्रेंड देखें तो लगभग 1 सप्ताह तक 0 और 1 डेथ प्रतिदिन के हिसाब से हमें नजर आती थी। पिछले 2 दिनों में 6 और 5 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं रिस्पेक्टिवली, विच मीन्स कि 11 डेथ्स 2 दिन में हुई हैं। हमने इस पे काफ़ी चर्चा की है, हमने इसका एनालिसिस भी किया है। मैक्सिमम लोग इनमें से वो थे जो, अगर आप ध्यान से देखें, जो डेली रिपोर्ट भी आपके पास आती है, जो कोमॉर्बिडिटीज का शिकार है। और मैं जब कोमॉर्बिडिटी की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ शुगर या ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहा। अगर आप देखें तो किसी को सीओपीडी है, कोई किडनी के एक्यूट डिजीज से सफर कर रहा है, कोई लिवर के डिजीज से सफर कर रहा है, कोई कैंसर का पेशेंट है। सो इस प्रकार की गंभीर बीमारियों वाले लोग जब अस्पताल में आते हैं इस ट्रीटमेंट को कराने के लिए, और अस्पताल में दाखिल करने से पहले उनका टेस्ट किया जाता है, तो पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। लेकिन प्रोटोकॉल ऐसा है कि इस प्रकार की जो भी मृत्यु होती है उसे हम कोविड के रिकॉर्ड में एंटर करते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि 2 दिनों में 11 डेथ्स ज्यादा हैं। हमें इस इशू को और ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और प्रयास करने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बचाएं। सर, अब होम आइसोलेशन पे ज्यादा फोकस है और अभी भी जितने पेशेंट हिमाचल में हैं वो 99% अभी हम मान सकते हैं कि होम आइसोलेशन में है। आने वाले टाइम में, जैसे आपने कहा कि जो फिगर एक्टिव केसेस का वो और ऊपर जा सकता है, तो हम होम आइसोलेशन के लिए कितना तैयार हैं? क्या क्या नई चीजें ऐड की हैं? एक पैटर्न को अगर हम एनालाइज करें तो चाहे कोविड की पहली लहर थी जो लॉकडाउन के दौरान थी, कोविड की दूसरी लहर थी जिसमें डेल्टा वायरस ने कहर बरपाया था, और जो अब आज की डेट में कोविड की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से चली है, तो
एसओपीज तो वहीं के वहीं हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये वायरस की म्यूटेशंस हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप पहली वेव में देखें तो चूंकि हमने लोगों को घरों के अंदर ही रखा, लॉकडाउन लगाया गया, तो उस वजह से कुछ इश्यूज जो हैं अलाइड इश्यूज पैदा हुए। दूसरी स्टेज को अगर हम देखें तो हमें यह पता चलेगा कि ऑक्सीजन एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता आ गई थी। तीसरी स्टेज को अगर आप देखें तो आज की डेट में अगर हम बेसिक चीज पर मास्क हर समय लगा के रखें, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हैंड हाइजीन को अच्छे से ध्यान में रखें, तो आप ओमिक्रॉन वायरस को बहुत आसानी से दूर रख सकते हैं। और इसी वजह से चाहे इसका स्प्रेड तेज है, गिनती बढ़ रही है, लेकिन मैक्सिमम लोग होम आइसोलेशन में हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट के हिसाब से कहें तो इसमें कोई जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसे कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है और वो कोविड पॉजिटिव आ जाता है, तो उसे किसी विशेष प्रकार की दवाई की आवश्यकता नहीं है। उसे होम आइसोलेशन किट में पैरासिटामोल की 500 या 650 मिलीग्राम्स वाली टेबलेट चाहिए, उसे जिंक टेबलेट चाहिए, उसे मल्टीविटामिन चाहिए और बेसिक चीजें, चाहे वो थर्मामीटर है, चाहे वो पल्स ऑक्सीमीटर है, इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता है। और हमारी जो किट्स हैं, इस समय हमारे पास 17,000 के करीब किट्स तैयार पड़ी हैं। 40,000 की तैयारी हमने और करवाई है फेज्ड मैनर में। अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद वो रेगुलरली फेज्ड मैनर में हमारे पास आती रहेंगी। सो लगभग 50 से 60,000 जो होम आइसोलेशन किट्स हैं उसकी तैयारी हमारे पास है। सर, 2 महत्वपूर्ण कड़ियां इसमें है आम जनता के पर्सपेक्टिव से। एक वो है जो बहुत ज्यादा पैनिक है और दूसरा है जो अभी भी सीरियस नहीं है। दोनों के लिए क्या कहेंगे? देखें, ये बहुत वैलिड सवाल है। पहली वेव में बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम लॉकडाउन में रहे, गंभीरता बहुत ज्यादा थी। दूसरी वेव काफी भयावह थी, लेकिन डर भी था और शायद साथ ही साथ लापरवाही भी। ओमिक्रॉन के केस में हम मुख्य तौर पे ये देख रहे हैं कि लापरवाही की तरफ रवैया लोगों का ज्यादा हो रहा है। लोगों को यह लगना शुरू हो गया है कि ये नॉर्मल खांसी जुकाम की तरह है और हम हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगे। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की समस्त जनता को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वायरस तो वायरस है, हमें सावधानी हर हाल में बरतनी है, अपनी जान भी बचानी है और अपने परिवार के लोगों की, अपने मित्रों की और उन लोगों की जिन लोगों से हम रोज संपर्क में आते हैं, उन सब की जान बचाना भी हमारा कर्तव्य है। सो हमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है, मास्क पहन के रखना है, 2 गज की दूरी बरकरार रखनी है और साथ ही साथ जो हैंड हाइजीन है, चाहे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, चाहे रेगुलर बेसिस पे हाथों की सफाई करें साबुन से, वो हमें लगातार करते रहना चाहिए। दूसरा जो पर्सपेक्टिव आपके सवाल का था कि जो लोग बहुत पैनिकी हैं, उन्हें मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पैनिक बिल्कुल ना करें। पैनिक होने से आप सिर्फ अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं, मेंटल टेंशन लेंगे और वो जो स्ट्रेस है वो किसी ना किसी समस्या में परिवर्तित हो जाता है। सो इस प्रकार की स्थिति को हमें अवॉइड करना है। इसके लिए कोई गोल्डन प्रिंसिपल नहीं है सिवाय इसके कि आप जो 3 बेसिक प्रिकॉशंस हैं, हाथों की अच्छे से सफाई, 2 गज की दूरी और मास्क को हर समय पहन के रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सो ना लापरवाह हो और ना डरें।
सर अभी कल मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जो केसेस बढ़ रहे हैं, खासकर डेथ जो बढ़ी है पिछले 2 दिनों में, उसको देखते हुए 1-2 दिन में सीएम ने भी कहा था कि बंदिशों पे कुछ नया फैसला लेंगे। अब सिचुएशन ऐसी है कि जो अभी तक हमने प्रिकॉशंस ली हैं उसमें मेजर थी 5 डे वीक वाली, और जो शादियों पे 100 और 300 की शर्त लगी है। आगे शादियों का सीजन आने वाला है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आप क्या रिकमेंड करेंगे आने वाले दिनों के लिए, जैसे ये रफ्तार बढ़ी है केसेस की? कोविड को 2 लेवल्स पे ट्रीट किया जाता है। पहला है प्रिवेंटिव, कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेके हम उसके स्प्रेड को रोकें, और दूसरा है क्यूरेटिव, कि जब कोई उस इन्फेक्शन से ग्रसित हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाए। हमेशा यह कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर हम ध्यान रखेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक सावधानियां हैं, उन्हें बरतेंगे, तो कोई समस्या नहीं आएगी। उसे प्रिवेंट करने के लिए जो मुद्दा आप उठा रहे हैं वो आवश्यक हो जाता है। हमें वाकई अब थोड़ा गंभीरता से सोचना है कि और कौन कौन सी बंदिशें हैं जिन्हें हम लगा सकें, अपने प्रदेश की जो जनता है उसके स्वास्थ्य को, उसकी जान को प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन साथ ही साथ इस चीज का ध्यान भी रखें कि हम लोगों को अननेसेसरी तरीके से बांध ना दें, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रुक जाए। सो दोनों चीजों में बैलेंस मेंटेन करते हुए, सामंजस्य स्थापित करते हुए, हमें डेफिनेटली आने वाले समय में कुछ और रिस्ट्रिक्शंस की तरफ बढ़ना होगा। सर एक इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे लोगों के जहन में, पब्लिक डिस्कोर्स में भी ये बात है कि हमें दोनों जैब लग चुके हैं। जो 15 से 18 के पॉपुलेशन है दैट इज अंडर फर्स्ट डोजेज, क्या इसको लेके भी क्या एक धारणा बन गई है कि जो डोजेज लग गए हैं, लोग पूछ रहे हैं जब ये सारी जो एहतियाती प्रिकॉशंस ली गई हैं उसके बाद इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? पब्लिक के दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन इस बात को लेके, आप इसको कैसे एड्रेस करें? जब देश भर में और हमारे प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था तो 2 बातें सरकारों ने अपने सिस्टम के माध्यम से लोगों तक बहुत जोर शोर से पहुंचाई थी। पहला ये मैसेज था कि वैक्सीनेशन वॉलंटरी है। दूसरा ये बड़ा स्पष्ट संदेश था कि वैक्सीनेशन जो है वो आपको प्रोटेक्ट करेगी कोविड के और वायरस के अगेंस्ट। ये कहीं नहीं कहा गया था और कभी भी नहीं कहा गया कि वैक्सीनेशन जो है वो ट्रीटमेंट है कोविड का, और ये संभव भी नहीं है क्योंकि वायरस म्यूटेट होता रहता है, वो अपनी शक्ल और प्रॉपर्टीज को बदलता रहता है और हर बार नए रूप में आता है। वैक्सीनेशन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करती है, आपको वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, लेकिन साथ ही साथ आपको इस चीज की गारंटी नहीं देती कि आप लापरवाह हो जाएं। अगर किसी को दोनों डोजेज लग गई हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति खुलेआम बाजारों में बिना मास्क के घूमता रहेगा तो उसे कुछ नहीं होगा। उसे भी वायरस दोबारा पकड़ सकता है, उसे नहीं तो जिन लोगों के साथ वो घूम रहा है उन्हें इंफेक्शन हो सकता है। सो हमें इस मोटी सी बात को समझना चाहिए और यह जानना बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कुछ लोग रह गए हैं तो उन्हें अपनी वैक्सीनेशन तुरंत जरूर करानी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी को इस वायरस के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन शील्ड देती है।